डेली लाइफ में हम ऐसी क्या चीजें कर बैठते हैं जिससे कि हम नेगेटिव एनर्जीज अपनी लाइफ में इनवाइट कर लेते हैं या अट्रैक्ट कर लेते हैं जाने अनजाने में और हमें पता भी नहीं चलता। जो हमारे अंदर फीलिंग्स जनरेट होती हैं वो डिपेंड करता है कि हम लोअर वाइब्रेशंस में हैं या हायर वाइब्रेशंस में। लोअर और हायर वाइब्रेशन का फर्क ये है कि जब आप एंगर, जेलसी, रिजेंटमेंट, ऐसी फीलिंग्स जब आपके अंदर आती हैं तो आप बहुत लोअर वाइब्रेशंस में होते हो, बहुत लो फ्रीक्वेंसीज में होते हो। इन चीजों से नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। हायर एनर्जीज होती हैं जॉय, हैप्पीनेस, लव, अनकंडीशनल लव। आपको बस पता नहीं है बट आपको सब पे प्रेम आ रहा है। ग्रैटिट्यूड, जो आपके पास आज है उस चीज के लिए इमेंस ग्रैटिट्यूड, जहां भी आप आज हो। तो जब आप इन एनर्जीज में आते हो तो आप नेगेटिव एनर्जीज से वैसे भी बहुत ज्यादा इजीली बच जाते हो। बट जब जब आपको किसी के अगेंस्ट ये फीलिंग्स आती हैं जो मैंने बताया लोअर वाइब्रेशंस वाली, आप नेगेटिव एनर्जीज को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। दूसरा, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट होते हैं उस फ्रीक्वेंसी से आप कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज देख रहे हो, आप ऐसा कंटेंट देख रहे हो जो बहुत हॉन्टेड और ऐसी स्टोरीज हैं जो बहुत डार्क स्टोरीज हैं, तो जब आप इसमें इंटरेस्ट लेते हो, इसमें इंटरेस्ट सबको इसलिए आता है क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, ऐसा सस्पिशियस फील्ड है जिसमें कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है, सिर्फ हेयर से है कि किसी ने कुछ ऐसा बोला, बट स्टोरी सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और सबको गहराई में जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि इसके बाद फिर उस जने का क्या हुआ। तो जब आप ऐसी हॉन्टेड स्टोरीज और इस तरह के वीडियोस बहुत इंस्टाग्राम पे जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते हो, देखते हो, सुनते हो, आप उस फ्रीक्वेंसी में होते हो जिसमें ये नेगेटिव एनर्जीज आपसे कनेक्ट करने लग जाती है। उस वीडियो से अगर कोई जुड़ी हुई नेगेटिव एनर्जी है, अगर वो वीडियो ही ऐसी जगह पे शूट किया हुआ है जो नेगेटिव एनर्जी का था, तो आप उस जगह की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे। क्योंकि एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए कोई रोड और ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए होता है, वो तो बस आपके इंटेंशन से कनेक्ट हो जाता है। तो आप जैसे ही अपने इंटेंशंस को इतना ओपन कर देते हो कि हाँ मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो आपको उसके रूट से कनेक्ट कर देता है। जैसे ये रिचुअल्स होते हैं जो आप इंटरनेट पे ढूंढ के और शुरू कर देते हो, ऐसे बहुत रिचुअल्स हैं जो लोग आजकल बहुत फ्री में बांट रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप इस एंजल को बुला लो, आप उसको बुला लो, आप इस गॉड को बुला लो। आप कैसे बता सकते हो कि आप उस ही एंटिटी से, उसी गॉड से, उसी एंजल से कनेक्टेड हो? ऐसी कौन सी गारंटी है कि आप उसी से कनेक्टेड हो? जो लोग हायर एनर्जी में होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स तक, वो हमें बहुत प्रोटेक्ट करते हैं इन चीज़ों से, और वो ही हमारे बहुत काम करा सकते हैं। जो कि हम कई चीज़ों के लिए, बड़ी चीज़ों के लिए ईश्वर के पास जाते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें जैसे आपको अगर कुछ कार चेंज करनी है या आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वर्क प्लेस पे या कुछ, तो आप अपने एंसेस्टर्स से भी मदद मांग सकते हो। वो भी मदद करते हैं क्योंकि वो एक ऐसी एनर्जी फील्ड में होते हैं जहां वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। जब आप ऐसी चीजें यूज करते हो, ऐसे रिचुअल्स करते हो जो आपको कोई बेस नहीं है उसका, आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास कोई पहुंचा हुआ ऐसा गुरु नहीं है या कोई ऐसा सेक्ट नहीं है जो आपको तरीके से सिखा रहा है या कनेक्ट कर रहा है, तो उसमें भी आप बहुत गलत एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। चाहे आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपने अगर गलत एनर्जी से कनेक्ट किया तो आपके साथ ये नेगेटिव चीजें होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, लोगों को आजकल बहुत मजा आता है ऐसी जगह जाके रहने का। जैसे राजस्थान में एक जगह है, उसका नाम है भानगढ़। शिमला में ऐसे बहुत घर हैं जिसमें कहा जाता है कि वहाँ नेगेटिविटी बहुत है। तो जब आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि वहां जाना है, तो आप वैसे ही उन नेगेटिव एनर्जीज को इनवाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में आने के लिए। अगर आप ऐसे प्लैंचेट्स और उइजा बोर्ड्स यूज कर रहे हो तो आप इनवाइट कर रहे हो उनको आने के लिए। तो इसलिए कई बार जानबूझ के और कई बार अनजाने में आप ऐसी चीजों को इनवाइट कर लेते हो अपनी लाइफ में। तो इनसे बचने का तरीका ये है कि अपनी पूजा को सिंपल रखा जाए। वहां पे जो हाई वाइब्रेशनल प्लेसेस हैं, जो बहुत पहुंचे हुए स्थान हैं, तीर्थ स्थल हैं, ज्योतिर्लिंग हैं और सिद्ध पीठ हैं,
उन जगहों की एनर्जी से कनेक्ट किया जाए, तो वो आपको हमेशा एक अच्छी एनर्जी, अच्छे वाइब्रेशन में रखेंगे और ये नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास नहीं आएंगी। और कई लोग हैं जो मंत्र साधना शुरू कर देते हैं बिना किसी गुरु के, बिना किसी ऐसे जने के जो इन सब चीजों में ईश्वर के बहुत नजदीक है, या वो ये सब चीजें करके एक अच्छे एनर्जी लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो कुछ लोग बस यूट्यूब और इंटरनेट से देखने के पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज उससे भी अट्रैक्ट हो जाती हैं बहुत जल्दी। और एक सबसे प्रिकॉशनरी मैसेज ये है मेरा कि आप जब कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होते हो, या आपको नहीं पता, अगर आप किसी रैंडमली नए जने से मिले हो, तो आपको नहीं पता वो क्या नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहा है अपने साथ। तो जब आप ऐसे रिलेशनशिप्स में जाते हो जो कि बहुत अननोइंगली, आप जानते नहीं हो सामने वाले को, उसकी लाइफ के बारे में, और बहुत जल्दी आप रिलेशनशिप में आते हो, तो उससे जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो भी आपके अंदर बहुत लंबे समय तक एक नेगेटिविटी रख सकता है, और एक ऐसे पैटर्न में आपको डाल देता है जिसमें आप गिल्ट में, डिप्रेशन में, या ऐसी चीज में चले जाते हो और बाहर नहीं आ पाते बहुत लंबे समय तक उस सिचुएशन से। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो राज, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, जैसे आप कह रहे हैं कि वीडियो जहाँ पे शूट हुआ होता है वहाँ की एनर्जी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ या फिर जिस जिस इंसान ने उस वीडियो को शूट किया होता है उसकी एनर्जी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लोग इतना माइंडफुल होकर स्क्रॉलिंग नहीं करते। लोग सिर्फ अपना फोन उठाते हैं और घंटों तक स्क्रॉलिंग करते ही रहते हैं। या फिर आप अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स किसी में इन्वेस्ट कर देते हैं बिना ज्यादा उनके बारे में जाने। तो लोग बहुत ज़्यादा माइंडफुल नहीं होते इस चीज़ के लिए। तो क्या हमें हमेशा इतना कॉशियस रहना होगा, या क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतना कॉशियस रहना, हर वक्त इतना अलर्ट रहना, तो इसका क्या सल्यूशन है? देखो, इसीलिए इतने सारे रिचुअल्स, इतनी प्रैक्टिसेस, इतनी हाई वाइब्रेशनल प्लेसेस बनाई गई हैं। लोग पूछते हैं कि हर रोज मंदिर क्यों जाना होता है, भगवान को तो मन में भी पूछ सकते हो ना। तो वो मंदिर इसलिए जाना होता है क्योंकि वो इतनी हाई वाइब्रेशनल प्लेस है कि वहां जाते ही आप जिन लोअर फ्रीक्वेंसीज पे आपने वाइब्रेट किया, आपने जितना स्क्रॉल किया, जो चीजें अनजाने में आपने अपने अंदर ली, उनको रिलीज भी तो करना है। तो अनलेस कि आप कोई प्रॉपर एक रिचुअल सुबह करते हो, या निकलने से पहले घर से करते हो, या घर आने के बाद करते हो, आप अगर सिर्फ मंदिर ही चले जाओ रेगुलरली, तो ही आपको ऐसा फील होगा कि बहुत चीजें आपके जो आपने अनजाने में ली थी अपने अंदर, वो सब रिलीज हो जाएंगी। तो इसलिए आप कॉशियस इस तरह रह सकते हो कि जानबूझ के कनेक्ट मत करो किसी वीडियो से। जैसे 1 घंटे का हॉरर पॉडकास्ट अगर आप देख रहे हो, तो आप बिल्कुल तैयार रहो कि आप मन से जुड़ रहे हो उस चीज से। 1 मिनट का और 30 सेकंड का वीडियो आपने देखा जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए, वो ठीक है, बट जहां आपने क्यूरियोसिटी पैदा की और आपका इंटेंशन किया कि अब मेरे को इससे जुड़ के देखना है, मुझे पता करना है ये क्या चीज है, और बिना गाइडेंस के, बिना ऐसे लोगों के जो इन चीजों से रेगुलरली डील करते हैं, आपने खुद से करना शुरू किया, यहां प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा। आप जानबूझ के विलिंगली ट्रैप हो जाते हो, आप उस एनर्जी को खुद इनवाइट कर रहे हो। तो जो अनजाने में चीजें हैं उसके बहुत सोल्यूशंस हैं, कि आप डेली ऐसे रिचुअल्स करो कि आप अगले दिन के लिए बिल्कुल फ्रेश तैयार हो। और छोटी मोटी चीजें जो इधर उधर से हम रोज पिकअप कर लेते हैं, जो आप कह रहे हो, उसके लिए ऐसे ही रिचुअल्स बनाए गए हैं, जिस वजह से ही तो हम लोग रोज सुबह एक अपनी प्रैक्टिस किए बिना कई लोग घर से ही नहीं निकलते। कुछ 1 घंटे का, आधे घंटे का योगा है, मेडिटेशन है, मंत्र चैंटिंग है, ये सब चीजें लोग करके ही घर से निकलते हैं। वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो जितना चीजें कैरी कर रहे थे पिछले दिन से, अब उन्हें वापस उस हाई वाइब्रेशन में जाना है, ताकि वो पूरा दिन अच्छे से बिता सकें और प्रोडक्टिव बना सकें अपने दिन को। तो आज मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने जैसे मेंशन किया राजस्थान में भानगढ़ के बारे में, कि वहाँ पे बहुत फेमस स्टोरीज हैं भानगढ़ को लेकर के, या शिमला जैसी जगह पे बहुत नेगेटिव एनर्जीज कुछ कुछ जगह पे एग्जिस्ट करती हैं। तो एक नॉर्मल पर्सन, एक टूरिस्ट बन के जो पर्सन जाता है, वो जाने अनजाने में कभी ऐसी जगह चला जाए जहाँ उसे पता नहीं हो कि ऐसी कोई एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो किस एक्सटेंट तक इफेक्ट कर सकती है किसी भी पर्सन को? देखिए, जब ऐसी जगह कोई जाता है, तो वो ये तो मान के जाता है कि कुछ तो वहां पे ऐसी चीज है जिससे बाकी लोग स्पूक हो रखे हैं, या बहुत बहुत बातें हो रही हैं उस चीज की। तो लोग
डिसबिलीफ में ज्यादा जाते हैं कि हम इन चीजों में नहीं मानते, ये सब पुरानी कहानियां हैं और ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब लोग अनजाने में जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां से कोई नेगेटिव चीज उनके साथ, उनके ऑरा में चिपक के आ जाए या उनके साथ अटैच हो जाए, और उनकी लाइफ में उसके बाद से चीजें खराब होने लग जाती हैं। तो जब उनकी लाइफ में चीजें खराब होने लग जाती हैं, जो सब स्मूथ चल रहा था, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे काम हो, तो उनको सडनली लगता है कि अब मुझे जरूरत है। फिर वो एक साइकिल शुरू होती है। अब पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, पूछेंगे, एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ चीजें बताएगा, कुछ चीजें ट्रू होंगी नहीं होंगी, तो एक एंडलेस लूप है। यहां तक कि एक इंसान जब अनजाने में ऐसी चीजें करता है तो उसको खुद ही नहीं समझ आता कि सब अच्छा चल रहा था, एकदम से ये सब चीजें क्यों होने लग गई मेरे साथ। तो ऐसी जगहों पे जो लोग जाते हैं, वो लोग जाते हैं अनजाने में हैं, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है। इस फील्ड को लोग धीरे धीरे स्टडी कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग एनर्जी हीलिंग में जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिससे वो खुद भी महसूस करने लगते हैं कि अगर किसी में नेगेटिविटी है तो उससे दूर रहते हैं, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना सीखते हैं। तो बहुत लोग हैं जो आजकल इन चीजों में जा रहे हैं। बट जो लोग बिल्कुल ही अनजान हैं, उनको ऐसे ही समझ में आता है, क्योंकि जब उनको अपनी लाइफ में ऐसे गिरावट आती दिखती है, तब उनको समझ में आता है कि अच्छा, मैंने ऐसा कुछ किया था जिस वजह से ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स ऐसे हो गए हैं कि अब मुझे इसका रीसेट करना पड़ेगा, अब इसका मुझे क्योर चाहिए। तो इसलिए ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे किसी को डराना है या कुछ ऐसी बात करनी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, आप मानो या ना मानो। और जो लोग नहीं मानते हैं, उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए या उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए भी जानबूझ के लोग कभी कभी ऐसी चीजें करते हैं, क्योंकि ऐसी चीज जो आपके एक्सपीरियंस में ही नहीं आई है अभी तक, आप उसको नहीं मानते हो। बट जानबूझ के जब आप ऐसी चीज करते हो कि वहां जाना है, वो चेक करना है, तो आप ऐसा देखोगे, ऐसे बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर्स हैं जो शुरू में बहुत कॉन्फिडेंट होते थे कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। वो ऐसी जगहों पे, भानगढ़ में भी लोग रात रात को रुकने जाते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। और ऐसी बहुत दूसरी चीजें भी हैं, दूसरी जगह भी हैं जहाँ पे लोग नाइट स्टे जानबूझ के करते हैं कि वहां रुकने की कोशिश करते हैं। बट ये जो लोग बहुत डीप में चले आते हैं, जितने भी पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर्स हुए हैं, बहुत लोग अपनी जिंदगी बचा नहीं पाए। इसलिए इस सब से कॉशियस होके, केयरफुल होके इसके बारे में जानना चाहिए। इग्नोरेंट होके ऐसे रैश चीजें नहीं करनी चाहिए।